वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक नए फ्रेश वीडियो के अंदर, फ्रेश एपिसोड के अंदर। आपके पढ़ रहे हैं के.एस. सर के साथ। आप पढ़ रहे हैं साइंस, पढ़ रहे हैं 10th क्लास की, विज्ञान पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना मनुष्य स्वास्थ्य के बारे में, भोजन के बारे में। इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है, सबके बारे में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इसके अंदर मैं कुपोषण के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, उनसे किसी प्रकार की बीमारियां हो सकती है, अभी तक कौन कौन सी बीमारियां आ चुकी है, किसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। तो चलो, कुपोषण जो बेसिकली अपन जो पढ़ते हैं इस 10th क्लास के अंदर, 10th स्टैंडर्ड के अंदर, वो 3 प्रकार के पढ़ते हैं अपन। कुपोषण होता है एक विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण। विटामिन की कमी की वजह से जो कुपोषण होते हैं उनको विटामिन कुपोषण बोलते हैं। खनिज की कमी की वजह से होते हैं उनको खनिज कुपोषण बोलते हैं। और तीसरा बचता है अपना प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से जो होता है उसको प्रोटीन कुपोषण बोलते हैं। कुपोषण क्या होता है ये मैंने आपको पिछले वाला वीडियो के अंदर भी बताया था और अभी और बता देता हूँ। जब किसी भोजन के अंदर, जैसे संतुलित भोजन हो या असंतुलित भोजन हो, जो भी हो, उसमें सब तरह के पोषक तत्वों की होनी जरूरी है। प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, जल, सब तरह की होनी जरूरी है। अगर किसी की भी कमी होती है, एक भी तत्व की कमी होती है, तो उसकी वजह से उस पोषण क्या होता है, अंत हो जाता है और वो पोषण पूरी तरीके से नहीं मिल पाता है। और उस पोषण को खाने की वजह से कि लोगों के अंदर क्या हो जाता है, कुपोषण आ जाता है। क्या आ जाता है, कुपोषण। मतलब पोषण के अंदर कुछ कमी है तो उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई गलत होता है तो उसको कुकर्म इस तरीके से बोला जाता है। इसी तरीके से इसकी भी डेफिनेशन है कि अगर उस पोषक तत्व की कमी है उस पोषण के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, कुपोषण बोलेंगे। ठीक है। तो अब जैसे अपन पहला वाला डिस्कस करते हैं, विटामिन कुपोषण क्या होता है। तो पहली बात ये पता चली कि विटामिन कुपोषण मतलब विटामिन की कमी। तो विटामिन की कमी के लिए मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पे, जो बुक के अंदर भी होती है, लेकिन मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। तो विटामिन कुपोषण जो होते हैं वो विटामिन की कमी की वजह से होते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ विटामिन लिखे, 6 तरह के विटामिन लिखे बेसिक, जो अपन पढ़ते हैं। उस विटामिन से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं और उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अपना आता है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है, ये एक सबसे ज़रूरतमंद इंसान के जो भोजन होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी कमी की वजह से जो पहले जो बेसिकली देखा जाता था, लोगों की आंखों की रोशनियाँ कम हो जाती थी, जिससे लोगों को खाना नहीं मिल पाता था, कभी दिन में भी नहीं देख पा रहे, कभी रात में भी नहीं देख पा रहे। तो उसकी वजह वो जो कमी होती थी, वो जो रोग पैदा होता था, वो विटामिन ए ही मेजर करता था। क्योंकि विटामिन ए से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी रोग। क्या होता है, रतौंधी रोग। उस रतौंधी रोग की वजह से क्या होता है, कम दिखाई देता है। वो चाहे दिन हो या रात हो, जो इंसान के जो चश्मे वगैरह लगते हैं, बेसिकली मैं यही मान के चलता हूँ कि चश्मे लगने का कारण ये होता है कि उनको विटामिन ए की भरपाई नहीं हो। मैं ये नहीं बोलता कि उसको रतौंधी रोग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, रोग हो ना हो, लेकिन अगर आँखों की रोशनी कम पड़ रही है, कुछ हो रहा है, तो मतलब विटामिन ए की कमी है। और अपन बोलते हैं जैसे कि गाजर खानी चाहिए, इस तरीके की बहुत सारे सोयाबीन खाने चाहिए, बहुत तरह की चीज़ें रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स भी, जिसको आंखों के देखने की कमी होती है, आंख में सही देख नहीं पाते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, उन सब चीज़ों के अंदर क्या होता है, विटामिन ए भरपूर तरह से पाया जाता है, इसलिए वो चीज़ रिकमेंड की जाती है। तो विटामिन ए के बारे में अपन पढ़ लिया। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, उसके लक्षण क्या क्या है, कम दिखाई देता है, दिन में हो या रात में हो। दूसरी बात अपन करते हैं थायमिन की। थायमिन B12 होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है इस थायमिन विटामिन का, वो होता है B12 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, B12 से। जो बेरी रोग होता है, अपन ने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये बेसिकली इतना कॉमन हो गया है कि अपन बचपन से ही जीके के क्वेश्चन के अंदर अपने को स्कूल के जीके के क्वेश्चन में पूछा ही जाता है कि बेरी रोग क्या होता है, उससे होने वाला है, किसकी विटामिन की कमी से होता है। तो अपन जल्दी से बता देते हैं सर, थायमिन विटामिन 12 की कमी से होता है। इसको विटामिन B12 भी बोलते हैं और थायमिन B12 भी बोलते हैं। बचपन में आपको सीखा है, तो बचपन में अपन ने क्या सीखा, सब विटामिन B12 उसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। सॉरी, फॉर योर नॉलेज, आई एम नॉट कोरोना पेशेंट नहीं हूँ, जस्ट अभी आ गई। ठीक है। तो इधर बात करते हैं फिर से, थायमिन B12 बेरी रोग। उसके लक्षण क्या क्या है, कम हृदय धड़कन और कमजोर मांसपेशियाँ। जो मांसपेशियाँ होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, मतलब शरीर ढीला पड़ जाता है। शरीर की जो बॉडी की जो मसल्स होती है, उसकी मांसपेशियाँ होती है, वो क्या हो जाती है, ढीली पड़ जाती है इंसान की। मतलब शरीर की जो मांस होता है वो लचीला हो जाता है, जैसे कटने लगता है, वो मांसपेशियों के ढीला होने की वजह से। और वो किसकी वजह से होता है, B12 की कमी की वजह से, वो उसको नहीं मिल पाता। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बॉडी से एकदम सूख जाती है, तो उसका कारण यही कि उस मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और हृदय की जो धड़कन होती है वो भी क्या हो जाती है, कम पड़ने लग जाती है। एक महीने में 72 बार धड़कन रखनी चाहिए
चाहिए, 72 बार धड़कना चाहिए, लेकिन वो नहीं धड़क पाता है, तो हृदय धड़कन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा अपन बात करें तो वो होता है राइबोफ्लेविन। तीसरा जो होता है राइबोफ्लेविन, जिसको बोलते हैं विटामिन B2 भी बोलते हैं। अपन विटामिन B2 पढ़ते हैं बचपन से, लेकिन अब इसके बारे में अपन नाम क्या पढ़ेंगे, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन की जो रोग होता है वो होता है राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस उसकी वजह से क्या होता है, रोग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने ये जो मुंह के ऊपर, जो होठ के ऊपर, मेरी तो बियर्ड दिख नहीं रहा होगा आपको, तो होठों के ऊपर की जो चमड़ी होती है, बहुत सारे अपन क्या बोलते हैं ठंड के, हाँ ठंड में सर्दियों में क्या होती है, पपड़ियाँ उखड़ने लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उस विटामिन की कमी की वजह से होता है। यहाँ से पपड़ियाँ होती है वो निकलने लग जाती है, और स्मृति में मतलब मेमोरी में क्या हो जाती है, कमी आने लग जाती है, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रह पाती है। तो वो भी किसकी वजह से होता है, विटामिन B2 की कमी की वजह से होता है, राइबोफ्लेविन की वजह से। तो अगला अपन विटामिन बात करते हैं वो होता है नियासिन। नियासिन को अपन बोलते हैं विटामिन B3 या विटामिन नियासिन B3 बोलते हैं। इसकी वजह से रोग होता है वो होता है पेलेग्रा। क्या होता है, पेलेग्रा। पेलेग्रा के अंदर क्या होता है, जो जीभ होती है, जीभ के अंदर वाइट पपड़ियाँ बनना स्टार्ट कर देते हैं, वाइट पपड़ियाँ बनती है, उसके बाद होठों के आसपास भी वाइट धब्बे वगैरह, पपड़ियाँ वगैरह बननी स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादातर इसकी जीभ क्या पड़ती है, एकदम सफ़ेद सी पड़ जाती है, उसके अंदर एक परत जम जाती है। तो वो जो लक्षण होते हैं वो किसके लक्षण होते हैं, पेलेग्रा के। किसके होते हैं, पेलेग्रा पे। और विटामिन नियासिन B3 की कमी की वजह से होता है। अगला आता है अपना एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C बोलते हैं। इसकी कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। ये भी अपन बचपन से पढ़ते हैं, स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है, तो अपन जल्दी से बोल देते हैं विटामिन B3, लेकिन अब उसका नाम क्या होता है, विटामिन C, और एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं उसको। और उससे क्या होता है, मसूड़ों में खून आने लग जाता है। जैसे बचपन में अपन देखते थे कि मसूड़ों से एकदम खून निकलने लग जाता है, और त्वचा पर दाग, वाइट धब्बे पड़ जाते हैं चेहरों पे, हाथ पे, शरीर पे। तो वो सब जो किसके लक्षण है, स्कर्वी रोग के लक्षण है। अगला आता है अपना कैल्सीफिरोल। क्या होता है, कैल्सीफिरोल। विटामिन D की कमी से, विटामिन D या कैल्सीफिरोल D बोलते हो, उसकी वजह से रोग होता है, उसको बोलते हैं रिकेट्स। क्या बोलते हैं, रिकेट्स जो रोग होता है उससे क्या होता है, जो पैरों की जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। मतलब इंसान की जो पैरों की हड्डियाँ, पैरों से चलना मुश्किल हो जाता है, उसका पैरों की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। और पैरों की जो दोनों पैरों के बीच में जो गैप होता है, टांगों के बीच में, वो भी क्या होना जाता है, इससे प्रभावित होना जाता है, और वो भी कम पड़ जाता है, मतलब पेट चिपकने लग जाते हैं। तो ये सारे हो गए विटामिन की कमी से होने वाले रोग और उसके लक्षण। अब अपन सेकंड वाला पढ़ने वाले हैं वो है प्रोटीन कुपोषण। क्या पढ़ेंगे अपन, प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आप इसको उतार लीजिए, आपके बुक में भी अवेलेबल है, या इससे पढ़ लीजिए। तो अब अपन बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में। किसके बात करेंगे, प्रोटीन कुपोषण के बारे में। तो प्रोटीन कुपोषण होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से। जब प्रोटीन की कमी होने लग जाती है बॉडी के अंदर, मानव जीवन के अंदर, तब प्रोटीन कुपोषण होता है। कौन सा होता है, प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण की वजह से मेन आपके अंदर 2 बीमारियों का विश्लेषण किया गया है। उन 2 बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा। एक होती है क्वाशियोरकोर रोग, दूसरा होता है मेरस्मस रोग। क्वाशियोरकोर रोग जो होता है वो मेनली बच्चों के अंदर होता है, जिन बच्चों का प्रोटीन नहीं मिल पाता है बचपन में, उनको सही से खाना नहीं मिल पाता है गरीबी के कारण या पॉवर्टी लाइन के कारण, किसी के भी कारण, तो उनके अंदर जो प्रोटीन की कमी होती है उसकी वजह से क्या सा रोग होता है, क्वाशियोरकोर रोग होता है। कौन सा होता है, क्वाशियोरकोर। और एक जो बच्चों के अंदर भी हो सकता है, बड़ों के अंदर भी हो सकता है, कॉमन रोग होता है, वो होता है मेरस्मस रोग। ठीक है, तो अपन बात कर देंगे पहले क्वाशियोरकोर रोग के बारे में। तो क्वाशियोरकोर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, और बच्चों के अंदर ज़्यादातर होने के चांसेस रहते हैं। और बच्चों के अंदर होने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको प्रोटीन की कमी रहती है बचपन के अंदर ही, या उनको किसी भी तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हो पाती है बचपन के अंदर, बिलो पॉवर्टी की वजह से या गरीबी की वजह से, आर्थिक समस्या की वजह से। तो उसके कारण हो जाता है क्वाशियोरकोर रोग। उसके जो लक्षण होते हैं वो होता है पेट फूलना। बहुत सारे बच्चों को देखे होंगे बचपन में एकदम से पेट फूल जाते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कि किस तरह की बीमारी है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, या कुछ लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, उसका भी कुछ भी कारण हो सकता है। तो पेट फूलने लग जाता है एक तो उसके अंदर, दूसरा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। चिड़चिड़ा मतलब वो किसी की भी बात नहीं सुनते, उनका स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब हर छोटी सी बात पे वो एकदम से चिढ़ जाते हैं, पेट फूल जाता है, चिढ़ जाते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है त्वचा फटना, मतलब जो उनकी स्किन्स होती है, स्किन्स के ऊपर दरारें
धारा आने लग जाती है, मतलब फटने लग, जिस तरीके से सूखी ज़मीन कैसे होती है, जो मिट्टी वाली होती है, कुछ दिन पानी होता है लेकिन पानी ख़त्म होने के बाद वो ज़मीन किस तरीके से फट जाती होगा, देखा होगा आपने कहीं भी, उस तरीके उसकी स्किन क्या हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, फटने लग जाती है। तो ये जो उसके लक्षण होते हैं वो होते हैं क्वाशियोर रोग के अंदर, वो जो होता है बच्चों के अंदर वो प्रोटीन की कमी से। और दूसरा जो रोग होता है वो होता है मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ दूसरे अगर कोई पोषक तत्व की कमी है, जैसे खनिज हो गया या फिर आयोडीन हो गया, किसी भी तरह का या भी विटामिन हो गया, उनकी भी अगर कमी हो जाती है प्रोटीन के साथ साथ, तो उसके अंदर उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, मेरस्मस रोग। और मेरस्मस रोग के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं शरीर सूख कर दुबला पतला पड़ जाना, मतलब शरीर के अंदर सिर्फ हड्डियाँ दिखने लग जाती है, मांसपेशियाँ गल जाती है, उनका शरीर एकदम से सूख जाता है, सिर्फ हड्डियाँ दिखने लग जाती है, वो उसका एक लक्षण होता है। और दूसरा होता है आंखें अंदर धंसना। देखा होगा बहुत सारे आपके अंदर बुक के अंदर भी देखा होगा आपने, कहीं टीवी पे देखा होगा, एकदम से शरीर धंस जाता है, हड्डियाँ यहाँ की भी हड्डियाँ दिखने लग जाती है और आंखें होती है वो अंदर अंदर तक चली जाती है। तो वो जो लक्षण होते हैं वो किससे होते हैं, मेरस्मस रोग के लक्षण होते हैं। ये किसी के भी अंदर हो सकता है, बच्चों के अंदर भी हो सकता है, बड़ों के अंदर भी हो सकता है। तो ये जो रोग होता है वो क्या होता है, प्रोटीन की कमी के साथ साथ दूसरे भी पोषण तत्वों की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, तो अगला अपन पढ़ने वाले हैं वो खनिज कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज कुपोषण क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन खनिज के बारे में, खनिज के बारे में क्या, खनिज कुपोषण के बारे में। खनिज कुपोषण के अंदर क्या क्या होता है। जब खनिज कुपोषण होता है वो खनिजों की कमी की वजह से, खनिज बहुत सारे होते हैं, लो होता है, आयोडीन होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, बहुत सारे फॉस्फोरस होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे खनिजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनकी कमी की वजह से जो रोग होता है उसको खनिज कुपोषण बोलते हैं। ठीक है, अब पहला आता है अपना लोह। पहला अपन पढ़ेंगे लोह। लोह की कमी के कारण क्या होता है, लोह होता है वो हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन अभी बॉडी के अंदर जो होता है, जो खून को लाल बना के रखता है, रेड बना के रखता है, रक्त को, उसका मेन पार्ट होता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो अगर खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन के अंदर लौह की कमी हो जाती है, तो जो त्वचा होती है शरीर की वो क्या हो जाती है, अपनी पीलीपन लगती है, पीलापन आ जाता है। क्या आ जाता है, पीलापन। और दूसरा जो होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से क्या होता है, हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर पड़ने लगती है, हड्डियों का कमज़ोरपन आ जाता है। और तीसरा जो होता है वो होता है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी की वजह से कौन सा होता है, गलगन रोग, क्योंकि वो डायरेक्टली थायराइड ग्रंथि पे अटैक करता है। क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड जो ग्रंथि है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल होने लगेगी और उसकी वजह से थायराइड की बीमारी हो जाती है, जिसको अपन गलगन रोग भी बोलते हैं। तो आज मैंने आपको इसके अंदर 3 कुपोषण बना दिए, खनिज कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और विटामिन कुपोषण। तो तीनों को ही आप अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अभी तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर करना।